Hello everyone, welcome to Earth Academy. I hope all of you are doing good. So students, गेट 2027 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड यस उसकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, वेबसाइट रिलीज हो गई है। तो इस बार का गेट को कंडक्ट कर रहा है आईआईटी मद्रास और वेबसाइट में उन्होंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई है जो कि आप लोग चेक कर सकते हो। कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है कि भाई यहाँ पर एक एक्स्ट्रा का एक पेपर इन्होंने एडिशनल पेपर भी ऐड किया है जो कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पे है। साथ साथ में एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिलेबस है, सिलेबस को थोड़ा रिवाइज किया गया है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत रिवाइज सिलेबस है। तो एक बार नए सिलेबस के थ्रू आपने पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन की डेट आपकी स्टार्ट होगी 14 अगस्त से। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा, एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा, फिर एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे उन्होंने दे दी है 6-7 फरवरी, 13-14 फरवरी और 20-21 फरवरी को एग्जामिनेशन डेट है। रिजल्ट डेट को भी 19 मार्च उन्होंने बताया है बट यस चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर, ये भी उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है। साथ साथ यदि आप यहाँ होम पेज के बाजू में इंपॉर्टेंट डेट्स पे यदि क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो भी आपको यहाँ पर सारी डेट्स आ जाएगी। बहुत अच्छे से इन्होंने सारा चीज यहाँ पर दिया है, सिटी अलॉटमेंट नोटिफिकेशन एवरीथिंग दे हैव गिवन यू। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा उसका अभी तक इन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं किया है। गेट पेपर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो गेट पेपर्स जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं जिनको कॉम्बिनेशंस नहीं पता है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इस हिसाब से आप इसके कोड्स देख सकते हो कि आपका जो पेपर है उसका कोड क्या है। जैसे कि बच्चे हमारे लाइफ साइंस वाले बच्चे हैं तो लाइफ साइंस का कोड एक्सेल होता है, राइट। सिमिलरली इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जो दे रहे हैं ईवाई रहेगा उनका कोड। फिर देखो ये जो नया आपका सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किया है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यहाँ लिखा हुआ है न्यू, इसको ऐड किया गया है नया। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी का कोड आता है बीटी। इस तरह से आपको कोड आपका सिलेक्ट करना है और आपको ये भी बताया, यहाँ भी बताया गया है कि दो पेपर में, यस एक साथ आप दो पेपर्स में एनरोल कर सकते हो। आप क्या 2 पेपर कॉम्बिनेशन ले सकते हो, राइट। एक पेपर भी दे सकते हो या फिर 2 पेपर कॉम्बिनेशन करवा सकते हो। तो उसके बारे में भी इन्होंने आपको दिया है। जो 2 पेपर कॉम्बिनेशन है आप देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका कि प्राइमरी पेपर आप कौन सा रखोगे। जैसे कि यहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेल ले लेते हैं। तो एक्सेल यदि हमारा प्राइमरी पेपर है तो आप इसके साथ में दूसरा पेपर या तो बीटी ले सकते हो या तो सीवाई या फिर ईवाई। बीटी ने आपका बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, सीवाई इट विल बी अ केमिकल वन, केमिस्ट्री रहेगा, और ईवाई ने हमारा क्या हो जाता है, इकोलॉजी, isn't it? तो ये कॉम्बिनेशन, ये तीन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो यदि आप एक्सेल को आपका प्राइमरी सब्जेक्ट रख रहे हो। यदि आप बीटी को आपका प्राइमरी सब्जेक्ट ले रहे हो तो बीए मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को आप रख सकते हो सेकंड ऑप्शन में, या फिर लाइफ साइंस दैट इज एक्सेल को ले सकते हो। सिमिलरली इकोलॉजी को यदि प्राइमरी सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसके साथ में आप नेक्स्ट वाला पेपर एक्सेल दे सकते हो। तो ये 2 पेपर कॉम्बिनेशन भी उन्होंने आपको अच्छे से क्लियरली बताया है। दैट वुड बी यूजफुल कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने कौन सा पेपर हम ले सकते हैं एंड व्हाट इज पॉसिबल और नॉट, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर से मैं कहूंगी कि जो सिलेबस की बात है स्टूडेंट्स, यदि आपको सिलेबस देखना है तो आप यहीं पर जा सकते हो। जैसे ये लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस में आप क्लिक करोगे तो आपको लाइफ साइंस का अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपका रिवाइज सिलेबस जो है लाइफ साइंस का यहाँ पर आ गया है जो 2027 का है। अभी मेन चीज हमको ये देखनी है कि यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं, राइट। तो ये चेंजेस के लिए देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है सिलेबस। तो चेंजेस आपको क्या दिख रहा है, एक तो हाँ एक और चीज आप लोगों को बतानी थी कि यहाँ पर जो सेक्शनल कोड है पेपर के उसको भी चेंज किया है। जैसे यदि आपको याद होगा पहले जो केमिस्ट्री पेपर हम लेते थे, पहला वाला जो कंपलसरी एक्सेल के लिए, उसका कोड आता था एक्सेल पी, राइट। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोड क्या दिया है, इट इज एक्सेल 0, है ना। तो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से यहाँ पर आपको सेक्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स। अब चेंजेस क्या है यहाँ पर, पहले 9 सेक्शन थे, इस बार उन्होंने 10 सेक्शन कर दिए।
लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट हाँ, ये बोलूंगी कि जो टॉपिक्स इन्होंने दिया है ना, उसको और ज्यादा अच्छे से वास्ट और डिटेल में लिखा हुआ है, एक एक चीज को डिटेल में लिखा है कि आपको ये सारा चीजें पढ़ना है यहाँ पर। तो सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एसपीडी, ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे कुछ चेंजेस खास नहीं है। सेक्शन 4 जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, ये पूरा सेक्शन नई तरह से ऐड किया है, ये पूरा नया है, इट इज अ न्यू सेक्शन। ठीक है, ये न्यू सेक्शन है। यहाँ पर इन्होंने ये पहले था नहीं, इसको इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मेटल ऑफ प्रोटीन्स, ये सारी चीजें दी है इन्होंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, राइट, ये सारा चीजें आपको पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रिया जो आपका सेक्शन 5 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वही सारी चीजें हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स भी सारा चीजें सेम है। थर्मोडायनामिक्स में स्टूडेंट्स यस, वहां पर भी मोस्टली सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। हाँ, यहाँ पर आप 9th वाले में देखोगे जो स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशंस वाला सेक्शन है 0.9, यहाँ पर एक चीज ऐड हुई है, दैट इज योर, देखिए आप, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, ये वाला पार्ट जो है ये इन्होंने ऐड किया है यहाँ। यस, ये नया वाला चीज है। और सेक्शन 10 से जो हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ पहले पढ़ते थे, वो यहाँ से हटा दिया है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में इतना चेंजेस आपको दिखेगा सिलेबस में। ये देखो, दूसरा सारा ये पूरा आपका सेक्शन ही नया लेकर आए, ये पूरा आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एक चीज ऐड की है उन्होंने, और बियर लैम्बर्ट लॉ यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब यदि हम जाते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज बायोकेमिस्ट्री पार्ट में, इसका कोड हो गया 1, एक्सेल 1 हो गया है, राइट। अब यहाँ पर भी क्या चेंजेस है स्टूडेंट्स, सेक्शन सेम है। पहला वाला जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एंजाइम्स एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म में स्टूडेंट्स यदि आप देखोगे तो बायो एनर्जेटिक्स वाला जो पार्ट पिछली बार आप देख रहे थे 2026 के सिलेबस में, वो यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, इट इज रिमूव देयर। मेटाबॉलिक पाथवेज वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, राइट, यहाँ पर एक फोटोसिंथेसिस के साथ में फोटोफॉस्फोराइलेशन को ऐड किया है। फोटोसिंथेसिस तो पहले भी था, बट इस बार फोटोफॉस्फोराइलेशन भी ऐड कर दिया है, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, साथ साथ में यहीं पर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी ऐड किए। देखो, ये सारी ये एडेड चीजें हैं जो यहाँ पर की गई है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू शुगर, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये आपको ऐड किया है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐड किया है। ठीक है, 1.4 में जो एनालिटिकल टेक्निक्स दी है, यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट हटाया था ऊपर वाले सेक्शन से, वो यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया। लाइक बफरिंग देख रहे हो आप, अगेंस्ट द पीएच चेंजेस, हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन, है ना, ये सारा उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और जो टेक्निक्स है स्टूडेंट्स, टेक्निक्स को भी डिटेल में उन्होंने दिया है। आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूशन, यहाँ पर ऐड किए इन्होंने थिन लेयर, राइट, थिन लेयर एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी को ऐड किया इन्होंने टेक्निक्स में। तो ये एक चीज इन्होंने ऐड की हुई है। साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे लैम्बर्ट बियर्ड लॉ भी आ गया है, इसको भी यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद में आपको डीएनए सीक्वेंसिंग, राइट, नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग, इट इज आल्सो देयर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड की है। साथ साथ में इम्यूनोलॉजी का थोड़ा जो पार्ट है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स जो है, यस, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड की है। अब यहाँ पर ये ऐड कर दी है एक और इम्पोर्टेंट चीज की, बायोकेमिस्ट्री में पहले इम्यूनोलॉजी पूरा एक सेक्शन रहता था, वो सेक्शन इन्होंने हटा दिया है। तो इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड आपको बस यहाँ से इतना ही पढ़ना है, इसके बाद में बायोकेमिस्ट्री में इम्यूनोलॉजी इन्होंने नहीं दिया है। देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स चेंजेस में है। तो टॉक्सिन और आयन चैनल्स इन लोगों ने ऐड किए है, 2 कंपोनेंट सिस्टम को भी ऐड किया है। ये एडिशन यहाँ पर दिख रहे हैं। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन में यदि आप देखोगे तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल, अच्छा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में एक और चीज बताना चाहूंगी कि टॉक्सिन ये जो ऐड तो हुआ है, साथ साथ में यदि मैं एक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पूरी तरह से इन्होंने रिमूव कर दिया है, वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है।
isn't it? और हाँ, प्रोटीन डिग्रेडेशन भी ऐड हुआ है। देखो इसके पहले सिर्फ प्रोटीन टारगेटिंग था, अभी उन्होंने डिग्रेडेशन को भी ऐड कर लिया है। 6th वाले सेक्शन में आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो जीन साइलेंसिंग, माइक्रो एरे, डीएनए माइक्रो एरे, ये सारा हटा दिया इन्होंने, इट इज नॉट देयर। ऐड क्या हुआ है यहाँ पर, न्यूक्लियस एक्सेसिबिलिटी मेथड्स ये ऐड हुई, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी पूरी तरह से रिमूव हो गया है। तो पूरी तरह से ना, थोड़ी सी जो टेक्निकल उसका है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स यहाँ पर उन्होंने दी है उसके रिलेटेड, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन उन्होंने बताया है। अदरवाइज इम्यूनोलॉजी में जो पहले कॉम्प्लीमेंट था, एमएचसी थे, ये सारी चीजें, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ये सारा चीजें हट गया है यहाँ पर। और ये सारा देखो जो मैंने आपको यहाँ मार्क करके दिया, ये ऐड हुआ है बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बॉटनी का पेपर। बॉटनी के पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए, इसका कोड हो गया है 2, अभी एक्सेल 2 है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट सिस्टमैटिक्स में भी आप देखोगे तो अच्छी तरह से फैमिलीज के नाम उन्होंने पूरी तरह से दिए कि आपको ये सारी मेजर फैमिलीज पढ़नी है, ये पहले नहीं था, राइट। सो दे हैव एडेड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद में प्लांट एनाटॉमी में चेंजेस नहीं है स्टूडेंट्स, प्लांट डेवलपमेंट में भी चेंजेस नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला जो रोल है, यहाँ पर एडिशन हुई है। एडिशन में आप देखोगे तो यहाँ पर प्लांट पेप्टाइड हार्मोन्स को ऐड किया है, ये पहले नहीं थे, राइट। ये वाला पार्ट इन्होंने, ये वाला कंसेप्ट को ऐड किया है यहाँ पर। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर रिप्रेसर, ये भी इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। इतना एडिशन हुआ है। आफ्टर दैट यदि आप देखो इसमें जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में, यहाँ पर भी एडिशन हुआ है। 2-3 चीजें हुई है, लार्ज डेटा एनालिसिस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारा यहाँ पर ऐड किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये ऐड हुआ है। उसके बाद में 2.6 वाला जो है, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बायोलॉजी में भी जनरली ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। प्लांट पैथोलॉजी में आप यदि देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने कैल्शियम सिग्नलिंग को ऐड किया है, ठीक है। पहले नहीं था, तो कैल्शियम सिग्नलिंग इन प्लांट्स ये ऐड हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा और कुछ भी एडिशन नहीं है। दूसरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी वैसा ही है, सेम है। तो ये इतनी चीजें यहाँ पर ऐड हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी की यदि आप बात करो तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट स्टिल भी थोड़ा बहुत है जो देख लेते हैं हम लोग। पहला वाला हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, इट इज सेम, बट हाँ, मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी में आपको ये एक एडेड आ गया है, यस। CRISPR आपको ऐड कर दिया है इन्होंने, और डिलीट हुआ है यहाँ से क्या, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी जो थी NGS, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। उसके बदले में इन्होंने CRISPR को ऐड कर दिया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी टेक्सोनॉमी डाइवर्सिटी में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी चेंजेस नहीं है। हाँ, माइक्रोबियल ग्रोथ में दे हैव एडेड कोरम सेंसिंग, ठीक है। कोरम सेंसिंग, स्पोरुलेशन, ये ऐड हो गया, ये इतना एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपका और कहीं पर भी तो नहीं चेंज आ रहा है, लेकिन हाँ, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है आपको कि एडिशन कर दिया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इन द लोअर यूकेरियोट्स, ये इसको ऐड कर दिया इन्होंने, और दूसरा कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। तो ये उसका रिवाइज सिलेबस इस तरह से बचता है। जूलॉजी वाला पार्ट, जूलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, राइट। डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी में इन्होंने सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन बोला है, फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, ये सारा वैसा का वैसा ही है यहाँ पर, ठीक है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन भी था, डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहाँ पर नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दिया है। इवोल्यूशन में कुछ चेंजेस नहीं है, जेनेटिक्स में चेंजेस नहीं है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, दे आर सेम हियर, राइट। एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमी आ गई है, पहले सिर्फ फिजियोलॉजी वो कहते थे, नाउ द एनाटॉमी इज आल्सो इंक्लूडेड। दूसरे सारे सिस्टम वही के वही है। पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की यदि आप बात करोगे तो इट इज आल्सो सेम, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी सारा है। हाँ, इकोलॉजी में एक एडिशन हुआ है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
इसको ऐड किया है जो पहले नहीं था। अदरवाइज तो जोलॉजी में आप देखो कि बहुत कम चीज है जो चेंजेस हुए, अदरवाइज सिलेबस वही है जोलॉजी का भी। फूड एंड टेक्नोलॉजी बहुत कम बच्चे जाते हैं, बट यस यदि आप लोग में से कोई ले रहा है तो उसमें बहुत जल्दी से बता दूं, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फूड माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने थोड़ा बहुत ऐड किया है कि आपका जो प्रोबायोटिक फूड्स है, प्रोबायोटिक फूड वाला पार्ट इन्होंने ये पूरा ऐड किया है यहाँ पर, जो पहले नहीं था उतना। इसमें प्रोसेसिंग ये हो जाएगा। इसके बाद में प्रोसेसिंग प्रिंसिपल जो है और नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी, ये दोनों को इन्होंने और ज्यादा डिटेल में दिया है। ठीक है, पहले ये जो इन्होंने आपको सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए बहुत ज्यादा डिटेल में ऐड किया है, तो वो सारा आपको उसमें एक्स्ट्रा का पढ़ना पड़ेगा, राइट। फूड स्टैंडर्ड्स जो है, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पर ये पूरा आपको जो बताया है इन्होंने, ये पूरी तरह से इन लोगों ने ऐड किया है यहाँ पर। तो वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस इसमें भी हमको देखने को मिल रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में। जोलॉजी में इन शॉर्ट बहुत कम चेंजेस किया है सिलेबस में। बॉटनी में स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत हुआ है, माइक्रोबायो में भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बॉटनी में थोड़ा बहुत हुआ है, और बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा चेंजेस है, आप देख सकते हो, और थोड़े बहुत केमिस्ट्री में। तो ये है आपका जो रिवाइज सिलेबस फॉर द लाइफ साइंस। इसी तरह से आप बीटी का भी सिलेबस है जो कि रिवाइज किया है उन्होंने, थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो वो भी आप लोग उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। ये सारे सिलेबस मैं ग्रुप में ऑलरेडी डाल दूंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। और कुछ यदि आपको डाउट है, क्वेरीज है, कि आपको किसी चीज पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, तो आई जस्ट मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ओके, so see you soon students, till then all of you, bye bye।